नमस्ते भाई, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? सारे के सारे भावी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी टिकट चेक करने के लिए तैयार हैं क्या? चलिए भाई, तो आज आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कैसे आपको टिकट चेक करनी है। उसके लिए पहले मेरे दोस्त आपको ये मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। तो आप तैयार हैं तो एक बार जल्दी से बोलेंगे यस सर। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे साथियों। बहुत प्यारा सा मॉक टेस्ट है। किसका है? वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर, और जो सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो एनटीपीसी में अब तक पूछे गए हैं, जिससे आपको रियल फील आएगा कि मजा आ गया सर, है ना। चलिए भाई, तो सभी साथी एक बार तैयार हो जाएंगे। राधे राधे बेटा। सर्वेश, शशिकांत, नीलम, अनुपमा, मुकेश, सूरजपाल, प्रीतम प्यारे, नितेश। चलिए भाई, ओके भाई, बेहतरीन बेहतरीन, सभी साथी आ चुके हैं। आइए भाई, देखो इसके अंदर क्या रहेगा। आपके क्वेश्चंस रहेंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए 30 से 40 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा, और उस समय के अंदर आपको उस क्वेश्चन को पढ़ के आंसर बताना होगा। ठीक है भाई, तो आप सभी लोग तैयार हैं? एक बार जल्दी से बताएंगे यस और नो। अगर दोस्त तैयार हैं तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा सेशन। चलिए मेरे बच्चे, तो स्टार्ट करें मेरे बच्चे। ओके, बहुत बेहतरीन भाई, आ गए सभी साथी, और कुछ आ रहे हैं, आराम आराम से आ जाएंगे सभी बच्चे। चलिए, आज का पहला मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है साथियों। सभी बच्चे बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके बीच में आ गया है दोस्तों, इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कहां से लिया है मैंने? रेलवे एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न है मेरे बच्चे, एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न है। तो एक बार आज आपको बहुत अच्छा फील होगा जो आपने पढ़ा है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप दोगे, और मेरे बच्चे यहां से मजा आएगा, बिल्कुल बढ़िया वाला। चलिए भाई, आएगा मजा, और बढ़िया से आपको एनालिसिस करने का भी मौका मिलेगा। चलिए साथियों, प्यारा सा क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है, देखो, समझो, और मेरे बच्चे बताओ आंसर क्या होगा। चलिए भाई, भूपेंद्र सिंह का आंसर देखते ही आंसर बता दिया। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए साथियों, सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कहा गया देखो। ये कह रहा है, एक मजदूर को 25 दिनों के लिए इस शर्त पर लगाया गया कि प्रतिदिन काम करने के लिए उसे 2 रुपए और प्रतिदिन अनुपस्थिति रहने के लिए उससे 50 पैसे का जुर्माना लगेगा। यदि वह केवल 37.5 रुपए प्राप्त करता है तो उसकी अनुपस्थित दिनों की संख्या बताओ। तो ऐसे सवालों को कई तरीके से कर सकते हैं, जिसमें एक सबसे बेहतरीन मेथड आपके लिए है एलिगेशन मेथड। मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी कराऊंगा, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, यहां भी एनालिसिस कर सकते हैं। साथियों क्या कह रहा है, टोटल कितने दिन है? 25 दिन, बोलो हाँ, है ना। अब माना कि 25 दिन अगर ये प्रेजेंट रहता, ये 25 के 25 दिन अगर प्रेजेंट रहता ये भाई साहब, तो ये बताओ कितने रुपए कमा लेते अगर 25 दिन प्रेजेंट रहते? तो हर दिन 2 रुपया मिलेगा, तो 25 दूनी 50 रुपए कमा लेता। आप कहेंगे जी सर। अगर यह हर दिन एब्सेंट रहता, अगर हर दिन एब्सेंट रहता, तो मेरे बच्चे हर दिन 0.5 इसका काट लिया जाता, यानी कि मेरे बच्चे 25 का 0.5 करेंगे, आधा करेंगे, यानी 12.5 रुपए काट लिए जाते। बोलो हाँ, है ना। न तो इसके 50 रुपए मेरे बच्चे दिए गए हैं, न 12.5 रुपए काटे गए हैं। तो सर मिले कितने हैं इसे रुपए? सर इसे जो मिले हैं ना, वो मिले हैं 37.5। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा, बट यहां आ चुका था क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। तो 50 रुपए अगर प्रेजेंट रहता मिलते, अगर एब्सेंट रहता तो 12.5 काट लिए जाते। न तो इसे 12.5 कटे, न 50 मिले, मिले कितने हैं? 37.5। एलिगेशन कहता है बेटा बड़े में से छोटा घटाओ और क्रॉस में लिख दो। बेटा 50 में से 37.5 घटाओगे तो 12.5 आएगा। यहां अगर 37.5 में से माइनस के 12.5 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरे बच्चे कितना हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? जी सर। मेरे दोस्त, अगर ये रेशियो जो आया है ये प्रेजेंट वाले हैं और ये मेरे बच्चे एब्सेंट वाले हैं, यानी प्रेजेंट वाले और एब्सेंट वाले दिनों का जो रेशियो आ गया 12.5 से 1 बार, 12.5 से मेरे बच्चे 4 बार। क्या रेशियो आ गया? 1, यानी 4:1 आ गया। यानी अगर 4 दिन प्रेजेंट रहेगा तो 1 दिन एब्सेंट रहेगा, यानी टोटल दिन कितने हो जाएंगे? 4 और 1 5। टोटल दिन कितने हो जाएंगे बेटा? 5 हो जाएंगे। अब 5 दिन बराबर कितने हैं? 25 दिन दे रखे हैं। 5 बराबर टोटल कितने दिन हैं बेटा? 25 दिन। हमें बताना है एब्सेंट कितने दिन रहा, तो 1 की वैल्यू बतानी है। आंसर कितना आएगा? 5 दिन एब्सेंट रहा। बोलो मजा आया? तो एक बार बोलेंगे हाँ या ना।
5 दिन बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर ए है बेटा। चेक करना है सबको कि भैया हमारा सही है या नहीं सही। ऐसे सवाल मेरे बच्चे एक पैटर्न और पूछा जाता है, वो भी पैटर्न में आपको लेकर आया हूं। सभी बच्चे बताएंगे हाँ भाई बहुत बेहतरीन है मेरे बच्चे, बहुत बेहतरीन तरीका है ये, बढ़िया तरीका है मेरे लाडलो, बहुत जबरदस्त तरीका है। सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे, जी सर समझ में आ गया, कोई तकलीफ नहीं है। देखो भाई अगर हर दिन प्रेजेंट रहता तो 25 दूनी 50, हर दिन एब्सेंट रहता तो आधा नंबर कटेगा 25 दिन में मेरे बच्चे, आधा रुपए कटेंगे तो 12.5 कटे, न तो 50 मिले न 12.5 कटे, कुल मिला के 37.5। एलिगेशन लगा दिया, रेशियो आ गया 4:1। 4 दिन प्रेजेंट 1 दिन एब्सेंट, टोटल हो गया 5, 5 बराबर 25, 1 बराबर 5 दिन हो गया। बोलो क्लियर है? चलिए भाई 4 और 1 कैसे आया बेटा? 12.5, 1 अंक 12.5, 12.5 से कटेगा 4 बार। अगर तुम्हें यहां भी तकलीफ हो रही है काटने में तो मेरे बच्चे पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 125 से आप काटो, 125 से कटेगा 4 बार, यानी कि मेरे बच्चे 4:1। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे इसी पैटर्न पर। एक और मैं आपको बेहतरीन सा जबरदस्त सा मेरे बच्चे सवाल आपको दिया जा रहा है। सभी साथी बताएंगे, यहां तक किसी भी साथी को कोई परेशानी, गिला शिकवा अगर शिकायत है तो बताएंगे भाई सभी बच्चे। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपके प्यारे से, फटाफट से बताएंगे। ये आपके वर्ड फॉर्मेशन यानी कि मेरे बच्चे बात करें कि भाई कहां से लिए गए हैं, ये आपके रेलवे एनटीपीसी के सारे प्रश्न हैं। चलिए भाई साथियों जल्दी से आंसर बताएंगे, समय आपका चल रहा है, समय आपका चल रहा है। सर 1 जोड़ दिया था, हाँ बिल्कुल मेरे बच्चे 1 जोड़ दिया आपने, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे देखेंगे 25/5 कहां से आया बेटा? 25/5 मतलब क्या कहना चाहते हो तिवारी जी, बोलो क्यों भैया? देखो भैया एक और पैटर्न वही जो मेरे बच्चे आपके एग्जाम में आया है। क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन को समझो साथियों, क्वेश्चन को समझो, आंसर कमेंट करना है आपको, आंसर कमेंट करना है। एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 2 अंक काट लिए जाते हैं। एक विद्यार्थी 60 प्रश्नों को हल करता है और उसे 80 अंक मिलते हैं, 80 अंक। तो बताइए उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? इस बार आपसे सही उत्तर पूछा गया है मेरे दोस्त, सही उत्तर पूछा गया है। तो सर करेंगे क्या मेरे भाई? सिंपल सी बात है, टोटल क्या करना है ये देखो, टोटल प्रश्न कितने थे? सर टोटल प्रश्न कितने थे? 60 थे। अगर ये भाई साहब 60 के 60 प्रश्न सही करता तो हर एक प्रश्न के लिए सही के लिए 3 अंक मिलते हैं। तो 60 गुना 3 कितने अंक मिलने चाहिए थे? 180। लेकिन अगर भाई साहब ये अगर हर एक क्वेश्चन को मेरे बच्चे गलत करता तो एक क्वेश्चन के लिए कितने नंबर काट लिए जाते? आप कहेंगे 2 नंबर काट लिए जाते, तो 60 क्वेश्चन के 120 अंक काट लिए जाते। बोलो हाँ है ना? आप कहेंगे जी सर कोई तकलीफ नहीं है। मेरे भाई अब क्या कह रहा है? न तो 180 मिले न 120 आपके कटे, कुल मिला के कितने मिले हैं उस बच्चे को नंबर? उसको मिले हैं सर 80 नंबर मिले हैं। अब एलिगेशन क्या कहता है? बड़े में से छोटा घटाओ, क्रॉस में लिख दो बेटा, और ये कितना आएगा? 100 आएगा। यहां बड़े में से छोटा घटाओ। अब मूर्खता ये मत कर देना कि 120 बड़ा है, भाई 120 तो बड़ा है लेकिन माइनस का 120 माधव छोटा है। तो बेटा 80 में से माइनस 120 घटाओगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 80 + 120 यानी कि मेरे बच्चे 200 हो जाएगा। तो सही और गलत का रेशियो अगर मेरे बच्चे देखोगे तो रेशियो क्या आएगा? 100 से कटेगा 2 बार, यानी 2:1 आएगा। साथियों कितना आएगा? 2:1 आएगा। ये बात अगर क्लियर है तो बोलो हाँ ना। मेरे बच्चे अगर यहां 2 सही करता है तो 1 गलत करता है, कुल मिला के प्रश्नों की संख्या कितनी है? 3। लेकिन 3 नहीं है, प्रश्न कितने हैं? 60। प्रश्न कितने हैं? 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है। 3 बराबर 60 क्वेश्चन। तो मेरे बच्चे बताओ सही प्रश्न बोला है, इधर वाला सही है उधर वाला गलत है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 40 आंसर आएगा। 40 क्वेश्चन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मेरे दोस्त एक बार बता देंगे ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? केवल क्या करना था गुरुजी? सर ये सवाल नहीं समझ में आया। विजय मेरे बच्चे, यादव मेरे लाडले, कान्हा, अरे कनुआ इधर देख बेटा, कुछ भी नहीं करना। देखिए देखा कर टोटल प्रश्न कितने हैं? उसने बोला गुरुजी टोटल प्रश्न है 60। अब ये कह रहा है हर एक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं, 3 अंक सही के लिए दिए जाते हैं और गलत के लिए मेरे बच्चे 2 अंक काट लिए जाते हैं। यानी काटने का मतलब माइनस कर दिए जाते हैं।
अगर एक प्रश्न के लिए 3 अंक देगा तो मेरे बच्चे 60 प्रश्नों के लिए 180 अंक देगा। यहां मेरे बच्चे अगर एक प्रश्न के लिए 2 अंक काटेगा तो 60 दूनी 120 अंक काटेगा। अब मेरे बच्चे इसको टोटल मिले कितने हैं, जितने टोटल मार्क्स मिले हैं उसे बीच में लिखते हैं। कहां लिखते हैं बेटा, बीच में। अब साथियों एलिगेशन क्या कहता है, ये कहता है बड़े में से छोटा घटाओ, क्रॉस में लिखो। 180 में से 80 घटाओ, 100 लिख दिया। यहां मेरे बच्चे 80 में से माइनस 120, अगर ये तकलीफ हो रहा है तो 80 माइनस माइनस 120, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, यानी 200 हो जाएगा। बस हो गया। इधर सही उधर गलत, तो सही 200 ये 100, रेशियो 2:1, यानी सही अगर 2 करता है गलत 1 करेगा। 2 और 1 कितना होगा 3, 3 बराबर 60, तो 2 बराबर कितना आएगा 40। 40 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए हाँ भाई, अब तो समझ में आ गया, बोलो क्लियर है। चलो भाई 120 माइनस क्यों है मेरे बच्चे, क्योंकि हर एक प्रश्न के लिए 2 अंक काटे जाते हैं, और तूने अगर 60 के 60 प्रश्न गलत कर दिए तो 60 दूनी कितने कटेंगे, 120 कटेंगे। बोलो क्लियर है। चलिए भाई अगले प्रश्न की बात करेंगे। चलो एक और प्रश्न ऐसा ही आपको दिया जा रहा है जो रेलवे में आया हुआ है, फटाफट से बताएंगे आंसर क्या आएगा। एक बार बताएंगे आंसर क्या आएगा मेरे दोस्त, सभी बच्चे बताएंगे आंसर क्या आएगा, सभी के सभी दोस्त बताएंगे आंसर क्या आएगा। मोदी भाई चलिए भाई, विशाल बाबू नहीं बेटा, किसी को नहीं भूले हैं, जल्दी से बताओ, एक बार यस और नो करेंगे, आंसर क्या आएगा। चलिए भाई सभी बच्चे बताएंगे फटाफट, आओ। अब मेरे भाई अगर मैं बात करूंगा 400 आएगा, बढ़िया भाई। देखो सवाल क्या कह रहा है मेरे बच्चे, सवाल क्या कह रहा है देखो, प्रश्न में बोला गया है मेरे बच्चे, क्वेश्चन में बोला गया है, ये कह रहा है क्या बाबूजी, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए मेरे बच्चे, गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। विद्यार्थी 50 प्रश्नों को हल करता है और 100 अंक प्राप्त करता है। तो बताइए सही उत्तर कितने हुए, सही उत्तर कितने हुए। साथियों कुछ भी नहीं करना है आपको, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं। टोटल प्रश्न कितने हैं इसके, 50। अगर 50 के 50 सही होते तो हर एक प्रश्न के लिए 3 अंक मिलते, तो 3 गुना 50 150 मिल जाते। लेकिन अगर हर एक प्रश्न गलत होता तो मेरे बच्चे एक प्रश्न के 2 अंक काटे जाते हैं। तो बेटा अगर आप देखेंगे 50 प्रश्न अगर गलत कर देता तो 50 गुना 2 यानी 100 अंक काट लिए जाते। अब एलिगेशन क्या कहता है, बड़े में से छोटा घटा दो, क्रॉस में लिख दो। एलिगेशन क्या कहता है, बड़े में से छोटा घटा दो, क्रॉस में लिख दो। कहां लिख दो सर, क्रॉस में लिख दो, क्रॉस में। ठीक है बेटा, कहां लिख दो, क्रॉस में लिख दो। बोलो हाय ना। तो आप देखेंगे टोटल अंक इसे कितने मिले हैं, टोटल मिले हैं सर 100। टोटल कितने मिले हैं मेरे बच्चे, 100 अंक मिले हैं, 100। बोलो हाय ना। अब यहाँ 150 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा इधर, आप कहेंगे 50। और यहाँ 100 में से माइनस 100 घटाएंगे, 100 माइनस 100, 100 माइनस 100 यानी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे प्लस का आप हो जाएगा और 200 हो जाएगा। यानी 50 रेशियो 200, यानी इधर 50 इधर 200, या 200 रेशियो 50। तो मेरे बच्चे 50 से कटेगा 4 बार, यानी 4:1 आ गया। कितना आ गया बेटा, 4:1। यानी 4 प्रश्न सही करेगा तो 1 गलत करेगा, 4 सही करेगा 1 गलत करेगा, कुल मिला के टोटल प्रश्न कितने हो गए, 5। और 5 बराबर 50 क्वेश्चन है, 5 बराबर 50 क्वेश्चन है। तो इसने पूछा है सही कितने हैं, सही कितने हैं 4। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 40 आंसर आएगा, 40 आ जाएगा। सही उत्तर कितने के हो जाएंगे, 40 के। अब तो आ गया क्लियर, अगेन 40 बिल्कुल राइट आंसर है। सभी दोस्त बताएंगे ये बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही, एक बार यस और नो करेंगे। आ गया समझ में, मजा आ रहा है, बोलो हाय ना, क्लियर है बेटा। चलिए भाई अगले प्रश्न की बात करें, ये बात समझ में आई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है, रेलवे एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं ये सारे के सारे सवाल। भैया देखो और समझो और परखो आंसर क्या कह रहा है। देखो भैया देखो भाई सवाल में क्या बोला गया है, कुछ तो बोला है सर। आपसे बोला है हीरा ने 165 आमों को उन बक्सों में मेरे बच्चे, उन बक्सों में क्या कर दिया, पैक करने का फैसला किया, जिनमें प्रत्येक में 18 आम आते हैं। एक बक्से में कितने आते हैं, 18 आम। तो उसने केवल पूरी तरह से भरे हुए आम के डिब्बे ले जाने हैं और शेष छोड़ने हैं। अब मेरे बच्चे ज्ञात करो हीरा कितने आम छोड़ देगा, हीरा कितने आम छोड़ देगा, कितने आम छोड़ देगा। जल्दी से बताएंगे, दुनिया का आसान सवाल है, दुनिया का सबसे आसान सवाल है। 5 कहां से आया मेरे बच्चे,
4 + 1 किया अभिजीत, 4 + 1 करेंगे 5 हो जाएगा, 4 + 1 करेंगे 5 हो जाएगा। मेरे लाडलो देखो टोटल आम कितने हैं इसके पास में 165। अब ये कह रहा जी हर बक्से में कितने आम आते हैं, हर बक्से में 18 आम आते हैं। तो पूरे के पूरे कितने बक्से भर जाएंगे, 18 से 165 में भाग दे दिया, 18 निम्मा 162, यानी 162 आम तो चले गए बक्सों में, बचे आम कितने, 3 आम शेष रह गए, यानी इन्हें क्या कर देगा, छोड़ देगा। जितना शेष बचा है उसे छोड़ देगा, यानी आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। अरे मेरे बच्चे आंसर कितना आएगा, 3, मतलब बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। बोलो क्लियर है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो भाई शानदार सवाल है, सारे के सारे ये वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन मेरे बच्चे आपके लिए हैं। एनटीपीसी में आए हुए सवाल हैं ये सारे के सारे आए हुए सवाल हैं। बताएंगे मेरे दोस्त, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तो देखो सवाल क्या कह रहा है, प्रश्न में क्या बोला है बेटा, देखो सड़क का एक टुकड़ा मेरे बच्चे लंबाई में 1 किलोमीटर का है, लैंप पोस्ट की आपूर्ति करने के लिए प्रत्येक छोर पर एक खंभा लगाया गया, प्रत्येक छोर पर एक खंभा लगाया गया, दोनों छोर, प्रत्येक छोर पर क्या है, ध्यान से देखो, प्रत्येक छोर पर एक खंभा लगाया गया। 2 क्रमागत लैंप पोस्ट के बीच में मेरे बच्चे कितनी दूरी है, 25 मीटर। आवश्यक लैंप पोस्ट की संख्या बताओ कितनी होगी। साथियों है क्या, जैसे कि ये 1 किलोमीटर का रास्ता है सर, क्या दिखाई दे रहा है आपको ये रास्ता, मैंने कहा ये 1 किलोमीटर का रास्ता है साथियों, ये 1 किलोमीटर का क्या है रास्ता, आप कहेंगे जी सर। अब इस पर हमें क्या करना है, लैंप पोस्ट लगाने हैं गुरुदेव, लैंप पोस्ट क्या लगाने हैं, लैंप पोस्ट। तो मैंने एक तो इस छोर पर लगा दिया, दिख रहा है क्या आपको, एक तो इस छोर पर लगा दिया, यानी ये झंडा सा जो दिख रहा है आपको, ये झंडा दिख रहा है ना, एक तो इस पोस्ट पर लगा दिया और एक मेरे बच्चे इस पोस्ट पर लगा दिया। इसने बोला है ना प्रत्येक छोर पर एक एक पोस्ट हमने क्या कर दिया, लगा दिया। अब हर 25 मीटर पर, हर 25 मीटर पर हमें एक एक ये लैंप पोस्ट लगानी, यहां फिर यहां फिर यहां, हर 25 मीटर पर लगानी है, हर 25 मीटर पर लगानी है, हर 25 मीटर पर। इनके बीच की दूरी कितनी है, एक लैंप पोस्ट के बीच की दूरी कितनी है, 25 मीटर। बोलो क्लियर है। इस सवाल में बहुत बच्चे गलत कर देते हैं बेटा, ध्यान से करेंगे। अब मेरे बच्चे आप ये समझिए, यानी 2 लैंप पोस्टों के बीच की दूरी कितनी है, 25 मीटर। बोलो क्लियर है। अब एक काम करो आप सब लोग, अगर मेरे बच्चे हमें ये कह रहा है कितने टोटल, आपसे बोला आवश्यक लैंप पोस्ट की संख्या बताओ, आवश्यक लैंप पोस्ट की संख्या बताइए साथियों, आपको आवश्यक लैंप पोस्ट की संख्या। बेहतरीन। एक बात बताओ, अगर मेरे बच्चे जैसे कि मैंने कहा ये आपका कोई 3 मीटर का है, फॉर एग्जाम्पल समझना, 3 मीटर की कोई डिस्टेंस है। अब मुझे 1-1 मीटर पर मुझे यहां झंडी लगानी है, तो पहली झंडी अगर मैं यहां मान रहा हूं है नहीं, तो एक यहां लगेगी, दूसरी यहां लगेगी और तीसरी यहां, 1 मीटर 2 मीटर और 3 मीटर। बोलो है ना, 3 झंडी ये लगेंगी, एक मेरे बच्चे यहां लगानी पड़ेगी, टोटल कितनी लगेंगी, 4। यानी कि अगर मेरे बच्चे जैसे कि मैंने कहा ये पूरा है 10 मीटर का, कितना है 10 मीटर का, हर झंडी मुझे 2-2 मीटर पर लगानी है। कितने कितने मीटर पर लगानी है, 2-2 मीटर पर। तो पहली 2 मीटर पर, फिर अगली 2 मीटर पर, फिर अगली 2 मीटर, फिर अगली 2 मीटर और अगली 2 मीटर, 2 4 6 8 10। यानी आप अगर करेंगे कि 10 मीटर में कितनी झंडी, पहले वाले छोर को छोड़कर 1 2 3 4 5, यानी कि कितने मीटर के आपके गैप पर लगानी है, हर 2 मीटर पर। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 5 आ गया, कितना आ गया, 5। यानी पहले छोर को अगर छोड़ देंगे तो 5 झंडी और लगानी पड़ेंगी। ये बात क्लियर है जी सर। सेम यही करना है। ये देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में सर 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और सर हर 25 मीटर के गैप पर लगानी है, हर 25 मीटर के गैप पर लगानी है। तो साथियों 25 से डिवाइड कर दो तो कितने बार जाएगा, 40 बार जाएगा। बोलो हाय ना मेरे भाई, आपको पता है 40 झंडियां तो यहां लगेंगी, मतलब यहां से लेके 40 तो यहां तक लगेंगी। जबकि एक आपने पहले वाला छोड़ दिया है तो एक और लगेगी। तो मेरे बच्चे 40 + 1 कितना हो जाएगा, 41। टोटल झंडियां कितनी लगेंगी, टोटल लैंप पोस्ट कितनी होंगी, 41। मेरे बच्चे कितनी होंगी, 41। आवश्यक लैंप पोस्ट की संख्या कितनी हो जाएगी, 41। यानी आंसर क्या होगा, कभी भी अगर ऐसे टोटल की बात पूछेगा, टोटल कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे, कैसे निकालेंगे, आपकी जितनी भी डिस्टेंस है
उसमें मेरे बच्चे जितना आपको गैप के बाद में आपको झंडी लगानी है उसका डिवाइड कर दो, और मेरे बच्चे प्लस क्या कर देंगे 1, प्लस क्या कर देंगे 1, इतनी आपको संख्या में लगानी पड़ेगी। यानी टोटल डिस्टेंस कितनी है 1000, 25 का डिवाइड कर दिया 40 प्लस 1 कर दिया, डायरेक्ट आंसर बता देंगे मेरे दोस्त, डायरेक्ट आंसर बता देंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है भैया, आसान प्रश्न है, हाँ भाई आसान प्रश्न है, लेकिन मेरे बच्चे क्या है इसमें गलती कर देते हैं बहुत सारे। चलो ठीक है बेटा, आ गया समझ में, क्लियर है। यानी टोटल जितनी डिस्टेंस है, जितने गैप पर लगाना है उसका डिवाइड प्लस 1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न आपका पूछा है, क्या कह रहा है मेरे बच्चे, ध्यान से देखो, फटाफट से देखेंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है। देखो भाई मेरे बच्चे, आपसे कुछ बोला गया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो भाई, सारे के सारे आए हुए प्रश्न हैं, ध्यान से समझेंगे, देखेंगे। एक स्कूल में प्रत्येक विद्यार्थी की कुल संख्या का 1/6 भाग टॉफी दिया जाता है। उनके बीच कुल 2400 टॉफी बांटे गए तो विद्यार्थियों की संख्या है। विद्यार्थियों की संख्या का 1/6 भाग टॉफी बांटा जाता है, टॉफी बांटा जाता है। साथियों अगर मैं बात करूंगा, यदि उनके बीच की कुल आप कहेंगे 2400 टॉफी बांटी जाती हैं तो विद्यार्थियों की संख्या बताओ। देखो भाई आपको पता है, अगर स्टूडेंट की संख्या, अगर मेरे बच्चे छात्रों की संख्या, अगर मेरे बच्चे एस है, छात्रों की संख्या कितनी है एस, और अगर प्रत्येक छात्र को छात्र की संख्या का 6वां भाग दिया जाता है, एक छात्र को कितनी टॉफी दी जाती है, एक छात्र को दी जाती है मेरे बच्चे S/6 टॉफी। तो टोटल टॉफी कितनी है, टोटल टॉफी कितनी है, टोटल टॉफी कितनी होंगी, तो आप कहेंगे एक छात्र को मिलती है S/6, तो S छात्रों को कितना मिलेगा S²/6, S²/6 मिलेगा, बराबर कितना है 2400। तो मेरे बच्चे 6 इधर जाएगा तो आपको पता चलेगा कि S² बराबर कितना आएगा 6 × 2400। 2400 को मैं लिख सकता हूं 6 × 400 लिख सकता हूं जी सर। अब मुझे क्या करना है, एस की वैल्यू चाहिए, स्टूडेंट की वैल्यू, तो आप दोनों तरफ क्या कर देंगे अंडर रूट, तो जैसे ही अंडर रूट करेंगे तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 × आपका 20, 6 × 20 मेरे बच्चे 120 आंसर आएगा। कितना आएगा 120 आएगा। ये बात क्लियर है, एक तो 6 बाहर निकलेगा और 20 बाहर निकलेगा, 120 आ जाएगा। चलिए भाई सभी के समझ में आया, एक बार यस और नो करेंगे। देखो भाई आप मान लिया कि इस मेरे बच्चे स्कूल में एस स्टूडेंट थे, हर एक स्टूडेंट को कुल संख्या का 6वां भाग मिलता है, एक स्टूडेंट को S/6, तो S स्टूडेंट को टोटल ये S²/6 बराबर 2400, तो मेरे बच्चे हाँ S²/6 बराबर 2400। जैसे मैंने कहा कि मेरे बच्चे यहां तुम 500 बच्चे क्लास ले रहे हैं और हर बच्चे को मैं क्या करूं 2-2 टॉफी दूं, तो कितनी टॉफी चली जाएंगी 500 × 2 कर देंगे। प्रीतम प्यारे समझ में आया, रूट वाला समझ में नहीं आया मेरे बच्चे। देखो S², ये 6 आपको पता है, 6 इधर है उधर जाएगा, गुना में हो जाएगा, आप कहेंगे जी सर। यानी अगर इसे लिखेंगे मेरे बच्चे तो नहीं समझ में आया, दोबारा देखो, यानी इसे लिखेंगे S² बराबर 6 × 2400। इस 6 × 2400 को मैं लिख सकता हूं 6 × 400, बोलो हाँ है ना, आप कहेंगे जी सर। अब आप कहेंगे S बराबर क्या होगा, अंडर रूट कर दो, अंडर रूट मेरे बच्चे 6 × 6 × जो आप कहेंगे 400। तो साथियों 6 का यानी कि आप देखो वर्गमूल से बाहर निकालते हैं तो जोड़ा निकलता है, तो 6 × 6 यानी बाहर 6 निकलेगा, 400 का वर्गमूल 20 हो जाएगा, तो 20 × 6 मेरे बच्चे 120 आ जाएगा। बोलो क्लियर है, आंसर 120 आ जाएगा। हाँ भाई सभी के बात समझ में आई, चलो भाई आ गया भाई सभी के समझ में, चलो भाई ठीक है बेटा, आ गया समझ में। अभिषेक बेटा पूछना, तुम जो भी सवाल हो उसे मैं बताऊंगा, ठीक है भाई सभी के समझ में आया, एक बार यस और नो करेंगे। चलिए भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सेम इसी प्रकार का सवाल है, सभी दोस्त बताएंगे आंसर क्या आएगा। चलिए समय स्टार्ट हो रहा है मेरे बच्चे, अब जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा। प्रश्न में क्या किया गया, सबसे पहले प्रश्न पूछा करो, एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों को इस प्रकार से रखा जाता है कि जितने कतार होते हैं उतने ही मेरे बच्चे पंक्तियां हैं, पंक्तियां हैं। यदि कक्षा में 16 विद्यार्थी हों तो एक कतार में कितने विद्यार्थी हैं, जितने कतार होते हैं उतने ही विद्यार्थी हैं, पंक्तियां गलत बोला इसने, उतने ही क्या है विद्यार्थी हैं, उतने ही क्या है मेरे बच्चे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, क्या है विद्यार्थी हैं।
उतने ही विद्यार्थी हैं, उतने ही स्टूडेंट हैं। बोलो क्लियर है? जी सर। अब साथियों ये बात अगर क्लियर है तो बताओ, अगर कक्षा में 16 विद्यार्थी हैं तो एक कतार में कितने विद्यार्थी हैं? देखो भैया, जितनी आपकी रो हैं, जितनी मेरे बच्चे रो हैं, आप हर रो में उतने ही स्टूडेंट आपके आएंगे। तो एक रो में आर स्टूडेंट आते हैं तो आपकी टोटल आर रो हैं, तो कुल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर बराबर टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 16। तो आर बराबर क्या होगा? √16। तो मेरे बच्चे आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। सभी साथी बताओ आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। 256 नहीं आएगा मेरे बच्चे, 4 आएगा। चलिए भाई, ठीक है, समझ में आया भाई? आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है गुरुदेव, बिल्कुल सही बात है। आएंगे और अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो बच्चा मेरे दोस्त, अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये आपके सामने है, फटाफट से देखेंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी साथी बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी दोस्त बताएंगे। चलिए, समय आपका समय से चल रहा है। देखो सवाल में क्या बोला गया है भैया, एक भिन्न के अंश में एक और हर में मेरे बच्चे क्या है? हर में 2 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न जो है 2/3 हो जाता है जब भिन्न के अंश में से अंश में 5 और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न मेरे बच्चे 5/4 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या होगी? आपकी इनिशियल फ्रैक्शन क्या होगी, ये आपको बताना है। सभी के समझ में आया? आप कहेंगे जी सर। अगर ये बात क्लियर है तो मेरे बच्चे देखो सवाल को कैसे करना है। या तो आप ऑप्शन मेथड से कर लो। ऑप्शन मेथड से कैसे? कि भैया ऑप्शन में दोनों कंडीशन जिस ऑप्शन में अप्लाई हो रही है वही आंसर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक भिन्न के अंश में 1 और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 2/3 के बराबर हो जाती है। अंश में 1 जोड़ो और मेरे बच्चे हर में कितना जोड़ो? 2 जोड़ो, तो मेरे बच्चे ये कितना हो जाएगा? 4/9 हो जाएगा। क्या ये 2/3 है? नहीं है। अंश में 1 जोड़ो, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, और मेरे बच्चे 8 में मेरे बच्चे कितना जोड़ना है? 2 जोड़ना है 10। क्या मेरे भाई ये आपकी मेरे बच्चे 2/3 है? नहीं है। अंश में 1 जोड़ो तो मेरे बच्चे कितना हो जाएगा? 6, और हर में आप 2 जोड़ो तो कितना होगा? 9। क्या मेरे भाई ये 2/3 है? बिल्कुल है। यानी हमें ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है? अभी तक आपका सी दिखाई दे रहा है। पर दूसरी कंडीशन और अप्लाई कर लो। अंश में 5 और हर में 1 जोड़ा जाए, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और मेरे बच्चे अगर 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो आप देखेंगे इस समय कितना हो रहा है? 5/4 हो रहा है। यानी दोनों की दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। यानी आंसर कितना आएगा? 5/7। बिल्कुल राइट आंसर कितना आएगा? 5/7 आ जाएगा। बताइए ये बात आपकी कहानी समझ में आई क्या? आप कहेंगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझ में? चलिए भाई, अगले प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? अगला प्रश्न आपके बीच में आ रहा है, जल्दी से देखेंगे आंसर क्या आएगा। फटाफट से सारे साथी बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी दोस्तों को देखना है। सर बोला क्या है? किन्हीं 2 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या में से 36 घटा दिया जाए और इनके अंक अपना स्थान अदला बदली कर लेते हैं। संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। तो भैया संख्या बताओ। अगर मेरे बच्चे कभी भी संख्या पूछता है तो ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन से किया करो। ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन से किया करो, ऑप्शन से। ठीक है बेटा, हर एक सवाल आता है ऐसे थोड़ी, ऐसे ही आएंगे। अब एक टॉपिक है, एक टॉपिक का सब टॉपिक ये है, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा। ये थोड़ी है कि पूरे के पूरे 35 30 के 30 सवाल आ जाएंगे या 35 के 35 सवाल आएंगे, नहीं मेरे बच्चे। चलिए भाई, अगर मैं बात करूंगा इसकी तो आप देखो, आपसे बोला है दहाई का अंक इकाई का अंक 3 गुना है। मेरे बच्चे क्या है? दहाई का अंक इकाई का अंक का 3 गुना है। ये आपका दहाई है, ये इकाई है। क्या ये 3 गुना है? नहीं सर। ये आपका 3 गुना है? हाँ सर, 2 में 3 का गुना कर देंगे, सही कह रहा है। तो आप कहेंगे ये 3 गुना है? नहीं। ये 3 गुना नहीं। यानी पहली ही कंडीशन अप्लाई हो गई, पहली ही कंडीशन से आंसर बता दिया, पहली ही कंडीशन से आंसर बता दिया। सर अब बता दो 6 की पावर 60 डिवाइड बाई 8 इकाई का अंक। मेरे दोस्त अभी बताएंगे। इकाई का अंक पूछा है या शेषफल पूछा है? हाँ भाई, डिवाइड बाई तो शेषफल पूछेगा ना, क्यों मेरे लाडले? चलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार बताओ, सभी के समझ में आया? बोलो साथियों, आ गया?
कोई दिक्कत, तकलीफ, गिला, शिकवा, शिकायत नहीं है? नहीं है बेटा, आ जाओ। ठीक है बेटा, आइए मेरे बच्चे, अगर मैं बात करूंगा तो मेरे दोस्त आपके समझ में आ जाएगा। बोलो आ जाएगा? आप कहेंगे हाँ सर आ जाएगा। चलिए भाई साथियों, कोई तकलीफ नहीं है। अगला प्रश्न आपके बीच में है, जल्दी से देखो, फटाफट से फोड़ के बताएंगे आंसर क्या आएगा। सवाल क्या कह रहा है मेरे भाई? सवाल में बोला गया है आपसे कि सर क्या बोला है कि मेरे भाई आपसे बोला है 3 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की संख्या। इसके दहाई और इकाई के अंक को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 54 है। तो दहाई और इकाई के स्थान के अंकों का अंतर बताओ। चलो भाई जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा, फटाफट से बताएंगे। तो दोस्त देखो भाई, करेंगे क्या मेरे भाई, अगर मैं बात करूंगा यहां तो आपके समझ में आना चाहिए। कोई भी 3 अंकों की संख्या है मेरे भाई, 3 अंकों की। अब इसके दहाई और इकाई के अंकों को पलटना है, यानी नाम मात्र की 3 अंकों की संख्या है। वास्तव में तो मेरे बच्चे चेंज किसके साथ कर रहा है? केवल और केवल दहाई और इकाई के साथ कर रहा है। तो हमें तीसरे से कोई मतलब है ही नहीं, केवल कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बोला है। अब मेरे बच्चे दहाई और इकाई के अंकों का अंतर क्या हो जाएगा? ये मेरे बच्चे क्या है? जेड। ये क्या है? जेड। ये क्या है? 10y। क्या है? 10y, यानी 10y प्लस जेड है। अब इन दोनों को पलट देंगे तो संख्या हो जाएगी मेरे बच्चे 10z प्लस y। इन दोनों का जो अंतर होगा मेरे बच्चे वो होगा 9। आप कहेंगे 9y माइनस क्या हो जाएगा? z। 9y माइनस क्या है? z। और अगर ये वैल्यू कितनी दे रखी है? अंतर 54 है। तो अंक क्या है? y और z हैं। तो मेरे बच्चे 9 से काटो, 9 छिक्के 54, डायरेक्ट 6 आंसर आएगा। मेरे बच्चे कितना आंसर आएगा? 6 आएगा मेरे बच्चे, 6 आएगा। सभी के समझ में आ गया तो एक बार यस और नो बोलेंगे, बोलो हाँ या ना। आया मेरे बच्चे? अभिषेक अभी बताते हैं। क्लियर है बेटा? ऐसे सवाल को डायरेक्ट कर सकते हैं। 3 अंकों की संख्या बोले या 50 अंकों की संख्या बोले। अब इसमें देखो कितने अंकों की संख्या बोली आपसे? 3 अंकों की। लेकिन चेंज किस में करवाया है? 2 अंक, लास्ट के 2 अंकों को। यानी कि 2 अंकों की संख्या के अगर अंकों को पलटकर अगर नई संख्या बना दी जाए तो हमेशा ध्यान रखना उन दोनों का डिफरेंस हमेशा 9 से विभाजित होगा और उन दोनों का योगफल हमेशा 11 से। नहीं समझ में आया? आ जाओ मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा देता हूं। देखो मैंने आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताई थी, आपको याद होगा। कोई भी 2 अंकों की संख्या एक्स वाई है तो हम इसे लिखते हैं 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ लेना। अगर अंकों को उलट दिया जाए तो नई संख्या क्या बनेगी? 10y प्लस x बनेगी। इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो x में x, y में y, यानी कि 11x प्लस 11y, 11x प्लस 11y। 11 कॉमन ले लेंगे, x प्लस y, यानी इन दोनों संख्याओं का जो योगफल है मेरे बच्चे किससे विभाजित होगा? 11 से विभाजित होगा, ये भी बोल सकते हैं। अगर इनके अंतर की बात करेंगे, इनका डिफरेंस की बात करेंगे तो साथियों देखो 10x में से x घटेगा तो कितना आएगा? 9x। और यहां आपका y में से 10y जाएगा तो माइनस का 9y। यानी कि यहां से आपको पता चलेगा अंतर हमेशा मेरे बच्चे 9 से डिविजिबल होगा। अंतर हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। यानी अंकों का अगर अंतर पूछे, अगर आपको कभी भी डिफरेंस दिया है इस तरह से और अंकों का अंतर पूछा है तो 9 से काट दो, वही आंसर आएगा। चलिए भाई समझ में आया? हाँ बेटा कर सकते हो मेरे बच्चे, आशीष कर सकते हो। ठीक है बेटा, सभी के समझ में आया? तो बिल्कुल आंसर क्या आएगा? 1 सेकंड में आंसर बता सकते थे। अंतर है 54, अंकों का अंतर पूछा है, संख्याओं का अंतर 54 है, अंकों का अंतर पूछा है, 9 से डिवाइड कर दो, 9 छिक्के 54, यानी 6 आ जाएगा। चलिए बेटा अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, समझो। आपसे क्या बोला है समझो मेरे बच्चे, है ना। अगला प्रश्न क्या बोला गया देखो मेरे बच्चे, अगला प्रश्न क्या बोला है फटाफट से देखेंगे, फटाफट से देखेंगे। सवाल में क्या बोला है एक बार समझो, परखो और देखो। बेटा बताओ आंसर क्या आएगा। सर ये बस 3 डिजिट के लिए है। खुशी बेटा 2 डिजिट 2 अंकों की संख्या के लिए है। 2 अंकों से बनी संख्या, 2 अंकों से बनी संख्या को अगर उलट देते हो तो उन दोनों का योगफल हमेशा 11 से विभाजित होगा और मेरे बच्चे डिफरेंस हमेशा 9 से विभाजित होगा। समझ में आया? चलिए अब सवाल में क्या बोला गया है साथियों देखो, हमसे बोला 3 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 495 है। तो सैकड़ा और इकाई के स्थान के अंकों का अंतर क्या होगा?
हमेशा ध्यान रखना, कोई भी 3 अंकों की संख्या है, कोई भी 3 अंकों की संख्या है एक्स वाई जेड, अगर इसमें से हमने कोई नई संख्या बना दी, क्या जेड जेड आपकी वाई एक्स, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा 99 इंटू एक्स माइनस जेड, 99 इंटू एक्स माइनस जेड। यानी इन दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस होगा, अंतर जो होगा, अंतर हमेशा मेरे बच्चे क्या होगा 99 गुना सैकड़े का अंक माइनस इकाई का अंक, यानी सैकड़े का अंक माइनस इकाई का अंक। अब इसकी जो वैल्यू दे रखी है 2 अंक, आपके 3 अंकों की कोई संख्या है, उलटकर नई संख्या बनाई, इन दोनों का जो डिफरेंस दिया है, अंतर दिया है, ये क्या है मेरे बच्चे डिफरेंस, ये मेरे बच्चे क्या है डिफरेंस है, डिफरेंस है। अब ये कितना दिया है 495, कितना दिया है मेरे बच्चे 495, तो अंकों का अंतर क्या होगा, डायरेक्ट इसमें मेरे बच्चे 99 से भाग दे देंगे, आंसर आएगा 5। 1 सेकंड में आंसर कितना आएगा बेटा 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इन चीजों को दिमाग में सेट करना है मेरे भाई, सबको सेट करना है। समझ में आ गया माधव? यश बाबू, शिवा, अमन, मेरे बच्चे आदित्य, बेटा एक बार अभी तो कोई डेट नहीं है लेकिन फिर भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे बेटा क्या दे रहा है। आ गया समझ में? तो ध्यान रखना हमेशा, हमेशा इस चीज का हमेशा ध्यान रखना बेटा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपसे बोला गया है और कुछ कह रहा है। सर क्या कह रहा है? देखो भाई, हमसे बोला गया, देखो ये कह रहा है, और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल ही समझाए थे कल ही। क्या बोला गया देखो, नव वर्ष के शुभ अवसर पर एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी नव वर्ष के शुभ अवसर पर एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी शेष विद्यार्थियों को ग्रीटिंग कार्ड देता है। यदि डाकिया का कुल 56 कार्ड वितरित करता है, यानी इस बार भेजे गए गिफ्टों की संख्या दे रखी है, तो इस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखो भैया टोटल गिफ्ट दे रखे हैं, गिफ्ट यानी आप कहेंगे ग्रीटिंग कार्ड का मतलब भी तो एक तरह से गिफ्ट देना या ग्रीटिंग कार्ड देना। मैंने आपको समझाया था टोटल गिफ्ट कितने हैं मेरे बच्चे, गिफ्ट की संख्या कितनी है या ग्रीटिंग कार्ड की संख्या कितनी है, संख्या बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, जितने लोग हैं, जितने आदमी हैं, उतने की संख्या गुना उनमें से एक एक कम की संख्या, इनका गुना कर देंगे। बोलो हाँ है ना? यानी कि अगर मैं बात करूंगा इसका मतलब कितना है 56 है, तो 56 के ऐसे 2 मल्टीपल या ऐसी 2 संख्या देखो, ऐसी 2 संख्या देखो कि गुना करके तो 56 आए और उनका अंतर कितना हो 1 का, उनका अंतर कितना हो 1 का, क्योंकि आप कहेंगे एक संख्या और उससे एक कम संख्या, उनका मल्टीप्लाई 56 है, यानी कि मेरे बच्चे 8 7 56 हो जाएगा, 8 गुना 7 करेंगे 56 हो जाएगा, 8 में से 1 घटाएंगे 7 हो जाएगा। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, इसका मतलब विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 8। ये बात आपके समझ में आई तो बोलो हंस। हाँ भाई बोलाओ, ये बात क्लियर है? ऐसी 2 संख्या देखो, अंतर 1 हो और गुणनफल मेरे बच्चे 56 हो, तो आंसर कितना आ जाएगा? आप कहेंगे वो संख्या क्या होगी मोन्टू बाबू? देख कल मैंने कॉन्सेप्ट कराया था, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार कल वाली क्लास देख लेना। टोटल डाकिया के कार्ड कितने हैं, कार्ड बोले या गिफ्ट बोले, कार्ड की संख्या बोले या गिफ्ट की संख्या बोले, तो मेरे बच्चे आप कहेंगे या मिठाई के डिब्बे की संख्या बोले, किसके बराबर होती है? लोगों की संख्या माइनस मेरे बच्चे उसमें से 1 कम कर दो, लोगों की संख्या और मेरे बच्चे उससे 1 कम की संख्या, दोनों का गुना करके वही गिफ्टों की संख्या आएगी। समझ में आया? वही गिफ्टों की संख्या आएगी। तो मेरे बच्चे टोटल गिफ्ट कितने हैं, टोटल लव लेटर कितने हैं आपके 56 हैं, और एक दूसरे लव लेटर दे रहे हैं। अब जब दे रहे हैं मेरे बच्चे तो आदमियों की संख्या कितनी है, तुम देख रहे हो n गुना n-1, यानी ऐसी 2 संख्या देखो गुना करके 56 आ जाए और मेरे बच्चे आपको क्या है घटा के 1 आ जाए, 8 7 56, यानी आंसर 8 आ गया। बोलो क्लियर है? चलिए भाई, चलिए बेटा, हाँ बेटा अभी लास्ट में आपका डाउट भी लिया जाएगा। चलिए बेटा यहां तक कोई परेशानी, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? अब देखो गिफ्ट मिल गया, लव लेटर मिल गया, मोमबत्ती जलेगी। अब मेरे बच्चे क्या है, मोमबत्ती जलानी है। देखो भाई मोमबत्ती का सवाल आ चुका है। आइए मेरे बच्चे, प्यारा सा मॉक टेस्ट है, आपको अच्छा लग रहा होगा, बताओ अच्छा फील हो रहा है? मेरा बच्चे इतना बेहतरीन तरीके से सच बता रहा हूं,
तुम्हें यहां कंटेंट दिया जा रहा है मात्र 100 रुपए में, 200 रुपए में पूरा टॉपिक कंप्लीट, उसके बाद में पीडीएफ, उसके बाद में मेरे बच्चे मॉक टेस्ट। तुम समझ रहे हो ना, एक बार फील करके देखो कितना बेहतरीन तरीके से आपके लिए किया जा रहा है ना। चलिए भाई, सत्य बता रहा हूं, आपके लिए इतना बेहतरीन किया जा रहा है कि दिल खुश हो गया होगा आपका, है ना। चलिए भाई जल्दी से बताओ, ध्यान से देखेंगे। सर आपसे मिलना चाहते हैं, पांडे जी बिल्कुल मिलेंगे, है ना। और मैं चाहता हूं ऐसी एक मुलाकात होनी चाहिए कि पांडे हो किसमें, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पांडे खड़ा हो स्टेशन मास्टर के तौर पर, है ना। वो भी अपने घर के लिए जा रहा हो और मैं भी किसी दिन कहीं यात्रा पर जा रहा हूं और हमारी मुलाकात पांडे जी से हो जाए। पांडे जी कहें सर आपको याद है मैं वही हूं। मैंने कहा अच्छा। फिर जो मिलन होगा ना बेटे बच्चे हमारा, मुझे लगता है कि इस दुनिया का सबसे बेहतरीन मिलन वही रहेगा। जब जब स्टूडेंट ऐसे रैंडमली मिलते हैं ना, और तब मिलते हैं कि जब वो कहीं जिस उद्देश्य के लिए हमसे जुड़े थे वो उस उद्देश्य को पूरा कर लेते हैं। मैं सच बता रहा हूं, इतना दिल खुश हो जाता है जब जब उनके कभी किसी बच्चे के जैसे कहीं कमेंट आ गया, कहीं किसी पोस्ट पे कमेंट आया, कहीं आया और वो पता नहीं चलता हमें वो कहाँ था बच्चा, और जब बताते हैं कि सर हाँ मैं यहाँ सेलेक्टेड हूँ, यहाँ सेलेक्टेड हूँ, तो मेरे बच्चे दिल खुश हो जाता है, मस्त तरीके से खुश हो जाता है। आओ भाई आइए मेरे बच्चे देखो सवाल क्या कह रहा है, इधर देखेंगे भाई। अगर इस प्यारे से क्वेश्चन की बात करेंगे, समान ऊंचाई की दो मोमबत्ती हैं बेटा, समान ऊंचाई की दो मोमबत्ती हैं, एक ही समय पर जलाई जाती हैं। पहली मोमबत्ती 6 घंटे में पूर्णतः और दूसरी मोमबत्ती मेरे बच्चे 4 घंटे में पूर्णतः जल जाती है। पहली बेटा 6 घंटे में जल जाती है और दूसरी 4 घंटे में जल जाती है। चलिए ठीक है बेटा, दोनों मोमबत्ती स्थिर गति से जलती हैं। कितनी देर बाद पहली मोमबत्ती की ऊंचाई दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई के दोगुनी हो जाएंगे। देखो मैं बिल्कुल जानता हूं, एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि ये वाले प्रश्न जो हैं, ये आपके वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल बहुत सारे बच्चों को तकलीफ भी कर रहे होंगे क्योंकि उन्होंने पहले कभी पढ़ा नहीं है। इसीलिए तो मैं आपको वो भी चीज करा रहा हूं जो मेरे बच्चे पेपर में आती है। ठीक है, इन सवालों को मैं आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर भी करा देता हूं। आइए मेरे बच्चे देखो सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझेंगे मेरे बच्चे, मोमबत्ती पर थोड़ा ध्यान देंगे। समान ऊंचाई की हैं, जैसे कि 2 कैंडल हैं आपकी, 2 मोमबत्ती हैं मेरे बच्चे, ये 2 मोमबत्ती हैं, इनमें ये ऐसे करके 2 मोमबत्ती हैं, ये समान ऊंचाई की दोनों मोमबत्ती हैं, ये स्थिर गति से जल रही हैं मेरे भाई। आप कहेंगे पहली जो मोमबत्ती है वो 6 घंटे में खत्म हो जाती है और दूसरी मोमबत्ती 4 घंटे में खत्म हो जाती है। यानी अगर देखेंगे टाइम की बात करें, पहली मोमबत्ती 6 घंटे में और दूसरी 4 घंटे में। बोलो हाँ है ना, पहली वाली और दूसरी वाली। अगर टाइम का रेशियो ये है, अभी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में बताऊंगा, समय का अनुपात मेरे बच्चे 3:2 है, तो आप कहेंगे स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा। स्पीड मेरे बच्चे आप उल्टा हो जाती है, समय का उल्टा चाल होती है, यानी किस चाल से घट रही है ये, क्योंकि जलेगी तो कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी। बोलो हाँ है ना, किस स्पीड से जलेगी मेरे बच्चे, जिस स्पीड से जलेगी तो आपकी इसकी ऊंचाई कम होती जाएगी कम होती जाएगी कम होती जाएगी। बोलो क्लियर है मेरे भाई, आपको पता है। अब आपसे बोला गया है, सर क्या बोला गया है कि भैया दोनों मोमबत्ती स्थिर गति से चलती हैं, कितनी देर बाद पहली मोमबत्ती की ऊंचाई दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई की 2 गुनी हो जाएगी। अब एक बात बताओ, माना कि इसकी ऊंचाई कितनी है, दोनों की 6 है। देखो 3 × 2 क्योंकि स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस होता है, दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो दोनों की दूरी माना 3 × 2 यानी 6 हो जाएगी। बोलो हाँ ना, सपोज 6 मीटर है मेरे बच्चे, कितना है 6 मीटर। अब ये मेरे बच्चे किस स्पीड से कम हो रही है, 2 मीटर पर सेकंड से सपोज, या 2 मीटर पर में, अच्छा घंटे हैं, अगर घंटे हैं तो 2 मीटर पर घंटे के हिसाब से कम हो रही है, और ये मेरे बच्चे 3 मीटर पर घंटे के हिसाब से कम हो रही है। क्लियर है भाई। तो आप देखो सवाल में क्या बोला गया है, कितनी देर बाद पहली मोमबत्ती की ऊंचाई दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई की 2 गुनी हो जाएगी, यानी पहली की ऊंचाई दूसरी की दुगनी। दूसरी मैंने नीचे लिख ली, पहली मेरे बच्चे ऊपर लिख ली। बोलो हाँ है ना, ये बात क्लियर है। अब देखो टोटल दोनों की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर मान लिया मैंने। अब पहली मोमबत्ती किस स्पीड से घट रही है, 2 मीटर पर आवर, तो 2 मीटर पर आवर से टी घंटे के अंदर ये इस तरह से मेरे बच्चे कम होगी।
1 घंटे में 2 मीटर कम हो रही है तो t घंटे में 2t कम हो जाएगी। इसी प्रकार ये वाली कितनी कम होगी, 1 घंटे में 3 कम हो रही है तो t टाइम में आप कहेंगे 3t कम हो जाएगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सवाल मेरे बच्चे, है ना, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, मैं जानता हूं इस सवाल को, ठीक है, आपको प्रॉब्लम हो रही होगी ना, ठीक है बेटा। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे, आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे मेरे लाडलो, यहां आप देखेंगे ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा ऊपर, 6 दूनी कितना होगा, 6 दूनी 12, यानी 12 माइनस 18t, 12 माइनस 18t बराबर क्या होगा, 6 माइनस 2t, 6 माइनस 2t होगा। आप कहेंगे जी सर। तो मेरे दोस्त अगर मैं बात करूंगा 18 को उधर ले जाओ तो आप कहेंगे सर कितना हो जाएगा, यानी 6 बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे मेरे बच्चे 6 आपका ये हो जाएगा 16 में से 16 मेरे बच्चे ये 16t, ये हो जाएगा 16t, कितना हो जाएगा 18t है, और ये मेरे बच्चे 2 आपका हो जाएगा यानी 16t, 16t ये हो गया। 16t बराबर कितना आएगा, 12 में से 6 घटेगा, 12 में से 6 घटेगा 6, यानी आंसर t बराबर कितना आएगा मेरे बच्चे 6/16, 6/16 यानी कि मेरे बच्चे 2 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3 कर दो 8, 3/8 घंटे लगेंगे, 3/8 घंटे, बोलो हाँ है ना। हाँ मनीषा बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये सवाल, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड था, एक बार फिर से समझ लो मेरे बच्चे, थोड़ा एक्चुअली टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, इसलिए देखो भाई, पहली मोमबत्ती 6 घंटे में बुझ जाती है, दूसरी 4 घंटे में, समय का रेशियो 3:2 है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 2:3। अब अगर मैं बात करूं दोनों मोमबत्तियों की लंबाई कितना है, आप कहेंगे टाइम इंटू स्पीड बराबर डिस्टेंस, 3 गुना 2 कर देंगे 6, यानी दोनों मोमबत्तियों की लंबाई कितनी है, 6 मीटर है। अब इसकी भी 6 इसकी 6, अब ये पर घंटे आपका 2 मीटर जलती है, तो आप बताओ कितने घंटे तक जलेगी मेरे बच्चे, अगर टी टाइम तक जलेगी, टी टाइम में कितनी जल जाएगी 2t, यानी 6 में से 2t घटा दो, और यहां पर घंटे 3 जलती है ये, तो मेरे बच्चे 6 में से 3t घटा दो। अब जैसे ही घटाओगे और ये रेशियो देखोगे तो पहली मोमबत्ती दूसरी से दुगनी लंबाई है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 एकन 6 और ये 2t हो गया, 18 उधर जाएगा तो मेरे बच्चे कितना हो जाएगा 16, यानी 12 में से 6 गया 6, 6 बराबर 16t, तो आपका t बराबर 6/16, 3/8। ठीक है बेटा, अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो परेशान मत होना मेरे बच्चे, इससे मैं और डिटेल में आपको कहां बता रहा हूंगा मेरे बच्चे, 18 नहीं 3t। चलो भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा ये मेरे बच्चे 6t है, एक बार यहां देखो, एक बार देखेंगे यहां, थोड़ा सा देखो यहां, अगर मेरे बच्चे यहां मैं आपको बताता हूं, एक बार बताता हूं मेरे बच्चे, देखो हाँ ये 18 तो उसका है, देखो भाई एक बार अगर देखेंगे तो 6, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, तो 6 गुना 2 कितना होगा, ये 12 हो जाएगा, और ये 2 गुना आप माइनस का 3 करेंगे तो 6t होगा बेटा, है ना, बराबर अगर करेंगे तो 1 गुना 6 करेंगे 6 हो जाएगा, 1 गुना माइनस का 2 करेंगे तो 2t हो जाएगा। तो यहां अगर आप बात करेंगे ये 12 है ये 6 है, इसे इधर ले आओ इसे उधर ले जाओ, तो मेरे बच्चे 4t हो जाएगा, बिल्कुल बेटा कितना हो जाएगा, इसे जब उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 6 में से 2 घटेगा तो 4t, ये 12 में से ये इधर लेके आएंगे, 12 में से 6 घटेगा तो 6 आएगा, तो यहां से t बराबर कितना आएगा 6 मेरे बच्चे 4, और 6/4 का मतलब 3/2 आ जाएगा, 1.5 घंटा लगेगा, कितना है 1.5 घंटा है, बिल्कुल बेटा 1.5 घंटा है, 1.5 घंटा है। नया टॉपिक मेरे बच्चे मंडे से स्टार्ट होगा, नया टॉपिक मंडे से। सर क्या दूसरी कैंडल 1.5 सेंटीमीटर 1 घंटे में जलती है, चलिए भाई यहां तक कोई समस्या गिला शिकवा और शिकायत तो नहीं है, एक बार बताओ, अब तो समझ में आ गया मेरे बच्चे, क्लियर हो गया, बोलो हाँ है ना, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12 और मेरे बच्चे 6, ये आपका 2 गुना 3 6 हो जाएगा, आप 6 एकन 6 और माइनस 2t 4t इधर इसे ले आए तो 4t बराबर 6, तो t बराबर 3/2 आएगा। ठीक है बेटा, आ गया समझ में, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन और है, एक और प्यारा सा आपका सवाल मेरे बच्चे बताएंगे। चलो आज का मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा ये सब बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे। एक और ऐसा सवाल आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरे बच्चे इसका आप खुद से भी आंसर बता सकते हैं, सेम उसी पैटर्न का सवाल है, ये आपका मॉक टेस्ट में भी आपका टेस्ट दे दिया,
ठीक है, इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं। अगर आप कहोगे सर आप ही बताओ तो फटाफट से मैं ही बता देता हूं। अगर आप चाहते हैं आप ही बताओ तो देखो मेरे बच्चे मैं ही बता देता हूं, ये समझ में ही आ जाएगा। सीधा सीधा कह रहा है जी, समान ऊंचाई की दो मोमबत्ती हैं, समय पर समान पर चलाई जाती हैं। पहली मोमबत्ती मेरे बच्चे 9 घंटे में और दूसरी मेरे बच्चे 6 घंटे में जल जाती है। दोनों मोमबत्ती स्थिर गति से जलती हैं। कितनी देर बाद पहली मोमबत्ती की ऊंचाई दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई की दोगुनी हो जाएगी? पहली मोमबत्ती की ऊंचाई जो है दूसरी की दुगनी हो जाएगी। ये पहली मोमबत्ती है, ये दूसरी मोमबत्ती है। अब दिमाग में थोड़ा सा लगाना है, पहली मोमबत्ती है, इधर दूसरी है। पहली 9 घंटे में जलती है और दूसरी जलती है मेरे बच्चे 6 घंटे में। टाइम का रेशियो अगर यहां देखेंगे तो 3 मेरे बच्चे 2 हो जाएगा, और आप स्पीड का देखेंगे तो 2 मेरे बच्चे 3 हो जाएगा। सेम वही पैटर्न है। अगर दोनों मोमबत्ती की आप लंबाई बताएंगे तो सर टाइम इंटू स्पीड बराबर डिस्टेंस, 3 गुना 2 करेंगे 6 हो जाएगा। अब यहां से तो सेम प्रश्न बन गया, यानी कि मेरे बच्चे अगर मैं बात करूंगा तो ये 6 मीटर की है। अब पर घंटे ये कितना जल रही है? पर घंटे मेरे बच्चे पहली मोमबत्ती कितना जल रही है? 3 जल रही है। अब 1 घंटे में 3 जल रही है, 3 घंटे में आप कहेंगे टी घंटे में कितना जलेगी? 3T। ये 6 की ऊंचाई है, पहले घंटे अगर मेरे बच्चे ये आपकी 2 जल रही है तो मेरे बच्चे कितना है? T हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो यहां अगर आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपके समझ में आएगा 6 दूनी 12 और मेरे बच्चे 2 दूनी 4, यानी ये हो जाएगा 12 माइनस 40, 12 माइनस 40, और इधर करेंगे तो ये मेरे बच्चे हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 3T, 6 माइनस 3T। 12 में से 6 घटाया तो कितना बचेगा? 6, और ये 40 में से 3T घटेगा तो मेरे बच्चे कितना आएगा? T। T बराबर कितना आएगा? 6 आएगा। T बराबर कितना आएगा? 6 आएगा। एक बार बताओ हाँ या ना। सभी के समझ में आया? दोनों प्रश्न भी हो गए, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, चीजें भी आपकी हो गई। सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है या नहीं है? एक बार बताओ। रुको बेटा, ये आपने क्या कर दिया? तुमने देखा भी नहीं। अबे बावड़ी पूछो, तुमने देखा भी नहीं। मुझे एक बात बताओ, ये स्पीड का गुना क्यों कर दिया? टाइम, आपका टाइम का क्यों गुना कर दिया? स्पीड का करना था ना, स्पीड था। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 6, इसकी भी कितनी है? 6। स्पीड से गुना करते हैं ना। 1 घंटे में 2 जलती है ये बेटा 1 घंटे में 2 जलती है, और ये 1 घंटे में 3 जलती है। दिमाग कहाँ है तुम्हारा? देखो भैया, 1 घंटे में 2 जलती है और ये 1 घंटे में 3 जलती है। बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे जी सर। तो जब 1 घंटे में 2 जलती है तो मेरे बच्चे T घंटे में ये 2T जलेगी, और जब ये आपकी 1 घंटे में 3 जलती है तो ये कितना जलेगी? 3T जलेगी। सेम प्रश्न यहां से वही हो गया, पहले वाला ही प्रश्न हो गया, पहले वाला ही, बस सेम प्रश्न हो गया मेरे बच्चे, सेम। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा कितना? 12 माइनस मेरे बच्चे 60, 12 माइनस 60, और यहां कितना हो जाएगा? 6 माइनस मेरे बच्चे 2T। तो आप कहेंगे देखो भाई, ये आपका इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस का। कुल मिला के 6 में से 2 घटेगा 4T। 4T बराबर कितना आएगा? 12 में से 6 घटा 6, तो T बराबर 6 बटे कितना आएगा? 4, यानी कि मेरे बच्चे 3/2 ही आएगा। 3/2 ही आंसर आएगा, 3/2। चलो भाई, 2 और 1 आपने क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है मेरे बच्चे 2 और 1, उसने बोला है, देखो ये बोला है भैया, उसने बोला पहली मोमबत्ती की ऊंचाई दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई की 2 गुनी हो जाएगी। अगर दूसरी की ऊंचाई 1 है तो पहली की डबल हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी। बोलो हाँ है ना? सभी बच्चे बताओ, ठीक है। अब अगर आप कहेंगे कि सर 6 में से क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि 6 पूरी ऊंचाई थी और इसमें से जलेगी तो कुछ ना कुछ कम होगी, तो जलने के बाद कुछ मीटर कम हो गई। कितनी मीटर कम हो गई? 2T, 2T कम हो गई तो बचेगी इतनी। यहां टोटल 6 थी, इसमें से 3T जल गई तो बचेगी इतनी। बची हुईयों का ऊंचाई है, बची वाली दूसरी जितनी है उसका दुगना है पहली वाली। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? मजेदार प्रश्न है मेरे बच्चे, मजेदार। स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस होता है। स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस होता है। हाँ बेटा, रफ मिलता है, रफ मिलता है। ठीक है मेरे बच्चे, इस बार अच्छे से क्लियर हो गया। अब तो हो गया। चलो भाई, ऐसे प्रश्न कर लेंगे। चलिए मेरे बच्चे, तो इस तरह से आपका ये मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। अब एक बच्चे का डाउट है, बहुत देर से पूछ रहा है, बहुत देर से पूछ रहा है, इसका देख लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ बातें भी करूंगा। लास्ट में आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा। कल आपका मॉक टेस्ट और रख रहा हूं मेरे बच्चे कंप्लीट।
मोक एक तरह से मोक मान लो उसे, या फिर मेरे बच्चे रिवीजन मान लो, या मेरे बच्चे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मान लेना। कल की क्लास जो होगी वो मोक होगा, पूरा का पूरा मेरे बच्चे मोक, आपका मोक रहेगा। उसमें मेरे बच्चे मोक टेस्ट भी रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे, सारे के सारे पीवाईक्यूज का मोक टेस्ट कराऊंगा। पूरे के पूरे पीवाईक्यूज रहेंगे, किसके रहेंगे? नंबर सिस्टम के रहेंगे सर, नंबर सिस्टम, जिसमें कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा आपका पूरा, क्योंकि नंबर सिस्टम एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होता है और यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सारी चीजें रहेंगी, इस चीज का ध्यान रखना बेटा, ठीक है। हाँ, कल संडे है, इसीलिए आपका संडे को मेरे बच्चे मिलके हम और आप जबरदस्त मेहनत करेंगे बेटा, ठीक है। अब सर आ चुके हैं, सर की क्लास है। एक बच्चा इतनी देर से सवाल पूछ रहा था, उसका डाउट क्लियर कर देते हैं। 6 की पावर कितना पूछा था बेटा तूने? 60। 6 की पावर 60 में 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा मेरे बच्चे? शेषफल इसका 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे लाडले? 0 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे बच्चे? अच्छा, 8 की पावर 60, 8 की पावर 60 या 6 की? अभी 60, 8 की पावर 60 और डिवाइड बाई 6। चलो भाई, देखो मेरे बच्चे, देखो मेरे लाडलो, इधर देखो। करने को आप कई तरीके से सवाल को कर सकते हैं। 8 की पावर कितना है? आप कहेंगे 60 है। अब इसमें किससे डिवाइड करवाना है? 6 से करवाना है। अगर मेरे बच्चे इस सवाल को देखेगो तो आप इसे कई तरीके से कर सकते हैं। या तो इसकी एक कोई पावर ले लो जो इसके नजदीक हो, जो इसके मेरे बच्चे नजदीक हो। अगर मेरे बच्चे इसे 2 तरह से कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और आप कहेंगे 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छिक्के 36। और अगर आप कहेंगे, यहां अगर आप देखते हैं तो इसे अगर मैं तोड़ना चाहूं तो एक और तरीके से आप देख सकते हैं। 8, इसे पहले तो ये लिखो, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और उसकी भी पावर 60। पहले तो इसे ऐसे लिखो, और डिवाइड बाई मेरे बच्चे कितना है? 6 है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर, मेरे बच्चे 2 की पावर कितना हो जाएगा? 180। 2 की पावर 180। अब डिवाइड बाई 6 करना है। अब मेरे भाई इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर मेरे बच्चे 179 लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है? जी सर। अब हमें 6 से डिवाइड करना है, 2 से कटेगा ये 3 बार। बोल हाँ या ना? तू कहेगा जी गुरुजी। अब मेरे बच्चे अगर इसमें, लेकिन एक चीज ध्यान रखना मेरे भाई, रिमाइंडर जब कभी निकालते हैं तो आपस में जिस संख्या से ऊपर नीचे काटते हैं उसे अलग साइड में लिख देंगे, क्योंकि जिस संख्या से काटते हैं उसी से बाद में गुना भी करना पड़ता है। तो मेरे लाडलो, अगर यहां 3 से 2 की पावर 179 में डिवाइड करूंगा तो मेरे बच्चे यहां करूंगा -1 आएगा, और -1 की पावर मेरे बच्चे 179 है, इसका मतलब -1 आएगा। लेकिन आपको पता है -1 कभी भी रिमाइंडर नहीं होता, तो 3 की जगह मेरे बच्चे यहां रिमाइंडर -1 आया है, 3 जोड़ देंगे -1 के साथ में तो मेरे बच्चे 2 रिमाइंडर होगा। लेकिन 2 आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि शुरुआत में हमने 2 से क्या किया था? काटा था, इसलिए 2 से गुना और करेंगे तो मेरे बच्चे 4 आंसर आएगा। बढ़िया सवाल है, मस्त सवाल है। बताओ भाई, सभी के समझ में आया? एक बार बताएंगे हाँ या ना। बिल्कुल, आयुष पांडे ने बिल्कुल सही बताया, विशाल बाबू का भी आया, बहुत बेहतरीन मेरे बच्चे हैं। ये सारे के सारे सीजीएल वाले चीते हैं अपने हैं। चलो भाई, आ गया? मजेदार है, बढ़िया है। नहीं आया तो एक बार और बता देंगे सर किसमें क्लास। चलो, तो सर आ चुके हैं मेरे बच्चे, मैंने आपको बता दिया, फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, उसकी पावर मेरे बच्चे 60, 6 × 18 180 लिख सकते हैं, 2 की पावर 180 डिवाइड बाई 6 मेरे बच्चे। इसको लिख सकता हूं 2 गुना मेरे बच्चे 2 की पावर 179। 6 को लिख सकते हैं मेरे बच्चे, 2 से काटेंगे 6 को 3 बार कटेगा, लेकिन जिस संख्या से काट रहे हैं उसे साइड में जाके चिपका दो, क्योंकि लास्ट में उसका गुना करना पड़ेगा, लास्ट में उसका गुना करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त, अगर मैं देखूंगा 3 से भाग करना है 2 की पावर 179 में, यहां हो जाएगा -1, क्योंकि आप देखेंगे 3 से 2 में भाग देंगे, -1 की पावर 179 -1। लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर कभी नहीं आएगा आंसर में, इसलिए 3 में अगर आप 1 जोड़ देंगे माइनस का तो मेरे बच्चे प्लस का 2 आएगा। एंड में आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा तो आंसर 4 आएगा। चलिए भाई, ये बच्चे का डाउट था, क्लियर हो गया है। इस तरह से आपकी कहानी खत्म हो गई आज की। बाकी मिलेंगे कल की क्लास में, ठीक है। टाइमिंग मेरे बच्चे सुबह रहेगी, सुबह।
टाइमिंग सुबह रखिएगी, सुबह रहेगी आपकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी 9 या 10, ये अभी मैनेजमेंट से बात करके मैं आपको बता दूंगा। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए भाई फिर अपना ख्याल रखिए, मस्त तरीके से आपने आज एंजॉय किया होगा। 9 बजे या 10 बजे आप फिर कल मिलते हैं। ठीक है साथियों, बस ख्याल रखो, मस्त तरीके से मेहनत करो, बढ़िया से। नमस्कार, जय हिंद।